करम कर पीर कामिल ने, करम कर पीर कामिल ने अजब रास्ता दिखाया है। करम कर पीर कामिल ने अजब रास्ता दिखाया है। नहीं चिंता गमी जिसमें, नहीं चिंता गमी जिसमें खुशी के घर पहुँचाया है। नहीं चिंता गमी जिसमें खुशी के घर पहुँचाया है। मुझे मालूम होता था सफर जो तय न होने का, मुझे मालूम होता था सफर जो तय न होने का। बंदूं तकलीफ मिहनत के, बंदू तकलीफ मिहनत के वो एक पल में मुकाया है। बंदूं तकलीफ मिहनत के वो एक पल में भुकाया है। बताया एक नुक्ते में कुरानो वेद का मतलब, बताया एक नुक्ते में कुरानो वेद का मतलब। नहीं हाजत किताबों की, नहीं हाजत किताबों की, सबक ऐसा पढ़ाया है। नहीं हाजत किताबों की, सबक ऐसा पढ़ाया है। तमाशा कुल खुदाई का मैं देखा आज एक बुत में, तमाशा कुल खुदाई का मैं देखा आज एक बुत में। आहा सैर दरिया का, आहा हा सैर दरिया का नजर कतरे में आया है। आहा हा सैर दरिया का नजर कतरे में आया है। करम कर पीर कामिल ने अजब रास्ता दिखाया है। नजर कर पीर कामिल ने अजब रास्ता दिखाया है। अच्छी बात है। करम कर पीर कामिल ने, करम मने कृपा दया करके, पीर कामिल मने पूर्ण सद्गुरु ने, पूर्ण सद्गुरु ने दया करके अजब रास्ता दिखाया है। मुझे एक अजीब मार्ग बता दिया है, अजब रास्ता दिखाया है। नहीं चिंता गमी जिसमें खुशी के घर पहुंचाया है। इतनी नहीं, और उस मार्ग में कोई न चिंता है न कोई दुख है। उस मार्ग में कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, बड़े आराम से शांति पूर्वक खुशी के घर पहुंचाया है। और जो खुशी का घर है हमारा निज देश, वहाँ पहुंचा दिया। ऐसा ही हो गया। नहीं चिंता गमी जिसमें, वह मार्ग ऐसा है इसमें कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, बल्कि खुशी के साथ घर पहुंचा दिया, हमें हमारे देश पहुंचा दिया। ऐसा पूर्ण सद्गुरु मिल गया। मुझे मालूम होता था सफ़र जो तय न होने का, बंदू तकलीफ मिहनत के वो एक पल में मुकाया है। मुझे मालूम होता था सफ़र जो तय न होने का। शुरू में साधक का मालूम होता है कि तो बड़ा लंबा सफ़र है, पता नहीं पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग भावनाएं आ जाती हैं, सही बात है। मुझे मालूम होता था सफ़र जो तय न होने का,
कि सफ़र पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन बन लूँ तकलीफ़ मेहनत के, लेकिन बिना तकलीफ़ के, बिना परिश्रम के वो एक पल में मुकाया है, एक पल में पहुंचा दिया। ऐसा ही हुआ है ना, बिना बंधु तकलीफ मेहनत के, बिना दुख, बिना किसी तकलीफ के, और वो एक पल में मुकाया है, एक पल में मुकाम तक पहुंचा दिया। पहुंचना तो एक पल में ही होता है, लेकिन चलने में, वहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है, लेकिन मिलन तो एक पल का ही होता है। बूंद को सागर तक पहुंचने में जो समय लगे, लेकिन मिलन में कितना देर, वो तो तुरंत सागर में मिल जाएगी। बस यही बात, तो वहाँ पहुंचने भर की देरी, जो हम दूरी पर आ गए हैं उस दूरी को मिटाना है और वहाँ पहुँचना है। शून्य से माइनस में चले गए हैं और उस माइनस को ही पूरा करके शून्य में आ जाना बस यही बात है, यही चीज़ होती है। बताया एक नुक्ते में कुरानो वेद का मतलब। जो पूर्ण सद्गुरु होते हैं वो कुरान में, वेद में क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है, एक इशारे में बता दिया, यही मतलब है। ऐसा ही होता है, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ताकि वाणी वेद, हिंदी अंग्रेजी या किसी भाषा में करे भरम का छेद। यानी वही बता सकता है जो पूर्ण सद्गुरु है, वह वेदों में जो बातें कहेंगे वो क्या इशारा है, उसको संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। पढ़ने से शब्द तो याद हो जाते हैं, लेकिन इशारा कहाँ का किया गया है ये नहीं समझ में आता है। इसीलिए कहा आपने कि बताया एक नुक्ते में, एक इशारे में कुरानों वेदों का मतलब बता दिया पूर्ण सद्गुरु। नहीं हाजत किताबों की, सबक ऐसा पढ़ा है। कह रहे हैं कि नहीं हाजत, कोई हाजत मतलब ज़रूरत, किताबों की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो स्वयं एक खुला आकाश एक किताब है, जिसको आगे बढ़ने में, पढ़ने में मज़ा आता है। हालांकि ये पुस्तकें जो संत महापुरुषों द्वारा लिखी गई हैं, उसको पढ़ने से इस मार्ग में हमें सहायता मिलती है। किस प्रकार से चलकर उन्होंने क्या क्या किया और किस प्रकार वहाँ गया, इस तरह हमको एक रास्ता मिलता है। और उस रास्ते को पकड़कर उनके इशारों को समझकर आगे बढ़ना है, न कि वो शब्द याद करके और बस वहीं रुक जाना है, ऐसे नहीं। इसीलिए नहीं हाजत किताबों की, सबक ऐसा पढ़ा। सद्गुरु ने बताया कि भाई वो इसीलिए न पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, कबीर साहब ने जो बात कही वो इसी बात को इंगित करती है कि नहीं हाजत किताबों की, सबक ऐसा पढ़ाया है। लेकिन ऐसा बताया सद्गुरु ने, किताबों की कोई आवश्यकता नहीं, बस सद्गुरु की बातों पर चलते रहो। ज़रूरत पड़े किताब पढ़ो, लेकिन उसका इशारा क्या है उसे समझना है। तमाशा कुल खुदाई का मैं देखा आज एक बुत में। ये संपूर्ण संसार का जो तमाशा है, मैं देखा आज एक बुत में। मैं एक इस शरीर में ही देख लिया, यानी पूरा संसार को मैं देखा आज एक बुत में। बुत मतलब शरीर, और खुदाई यानी खुदा ने जो रचना की है वो उसकी खुदाई है, अर्थात ये संसार, ये प्रकृति। तमाशा कुल खुदाई का, अर्थात इस संसार का जो तमाशा है, मैं देखा अब एक बुत में। मैं इस शरीर में ही देख लिया पूरा संसार, है ना। यथा ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो यथा पिंडे सो इस संसार में, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में, जो पिंड में है इस जगत में। ऐसे ही तो है ना। थोड़ा थोड़ा अंतर है उसके स्वरूप में। आहा हा सैर दरिया का नज़र कतरे में आया है। यदि नहीं उस दरिया का नज़ारा, सैर जो सागर है उसका सैर इस शरीर रूपी कतरे में ही आ गया, छोटे अंश में ही उसका पता चल गया कि वो महासागर इसमें समा गया या इसको महासागर ने अपने में समा लिया। बात एक ही हो गई। इसलिए कह रहे हैं कि हाँ सैर दरिया का
नज़र कतरे में आया है। वो जो है दरिया का नज़र इस कतरे में ही आ गया, यानी इस हृदय में ही उस परम प्रकाश का अनुभव प्राप्त हो गया।